हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन में जाने से पहले, टॉपिक में जाने से पहले, विषय वस्तु में जाने से पहले मैं कुछ बातों को कहना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम कुछ साधारण ज्ञान की और साधारण विषय को भी सीखेंगे। परमेश्वर का वचन कुलोसी 3:23 में परमेश्वर कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, या समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, या समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में, सुसमाचार में आत्मा बचाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं मनुष्य के लिए नहीं, जिंदा खुदा के लिए करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तन मन से करना है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, या समझकर नहीं कि तुम मनुष्य के लिए परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रेज द लॉर्ड। हम कलीसिया में गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं, जो कुछ भी कलीसिया में करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए, ये किसी इंसान के लिए हम नहीं करते, जिंदा खुदा के लिए करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुत ही जोश पूर्वक, बहुत ही उत्साह पूर्वक ताली बजाइए, बहुत ही उत्साह पूर्वक गीत गाइए, बहुत ही उत्साह पूर्वक बाजा बजाइए, और परमेश्वर के लिए बहुत ही जुनून के साथ, उत्साह के साथ आप परमेश्वर के लिए काम करिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो किसी इंसान के लिए नहीं, हम जिंदा खुदा के लिए करते हैं। हालेलुया। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। प्रेज द लॉर्ड। झरका कबाड़ यदि हम खोलते हैं तो ये सब भी हम जिंदा खुदा के लिए करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम किसी मनुष्य के लिए नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम करते हो कलीसिया में, राज्य में, तन मन से करो, या समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो पाप करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो पाप करता है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में हम आते हैं और बहुत कुछ हम भलाई करना जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तब भी हम क्या करते हैं, कुछ भलाई नहीं करते, दब कर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। गीत गाना भी जानते हैं और ताली बजाना भी जानते हैं, बहुत कुछ भलाई करने जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। झाड़ू मारने की बात हो, झरका कबाड़ खोलने की बात हो, कलीसिया में हर बहुत कुछ हम भलाई करने जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कोई बात नहीं जो हम नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम बहुत कुछ भलाई करने जानते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, दब कर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो पाप करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कई बार हम गीत गाना भी जानते हैं, ताली बजाना भी जानते हैं, परंतु नहीं गाते, ताली भी नहीं बजाते, बाजा भी नहीं बजाते। प्रेज द लॉर्ड। शरीर को आराम देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार अपने शरीर को आराम देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा तो तैयार है
परंतु शरीर दुर्बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो सबको उच्च आवाज से मुखों को पसारते हुए सबको स्तुति प्रशंसा महिमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर कोई स्तुति करना नहीं जानता, स्तुति नहीं करता, तो स्वर्ग में जाकर क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई व्यक्ति स्तुति करना जानता है और नहीं करता, तो स्वर्ग में जाकर क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, स्वर्ग में 24 घंटा स्तुति किया जाता है और सबके लिए स्तुति करने का ड्यूटी रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर धरती में ही स्तुति नहीं करता, तो स्वर्ग में जाकर क्या करेगा ऐसा व्यक्ति? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यहीं से स्तुति करना सीखना है, यहीं से गीत गाना सीखना है, यहीं से प्रभु की महिमा करना सीखना है, क्योंकि स्वर्ग में दिन रात स्तुति किया जाता है, दिन रात महिमा किया जाता है। यदि हम स्तुति करना नहीं जानते, तो स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, स्तुति करना है, प्रशंसा महिमा करना है, उच्च आवाज से गीत गाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो पाप करता है। और जो कुछ तुम कलीसिया में परमेश्वर के राज्य में करते हो, वो मनुष्य के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए करते हो, इसलिए तन मन से करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातों को मैं बोलना चाहूंगा। टॉपिक और विषय में जाने से पहले मैं और भी कुछ बातों को बोलना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस संसार में, ध्यानपूर्वक सुनो, जिस संसार में यीशु को प्यार नहीं मिला, जिस संसार में यीशु को आदर नहीं मिला, जिस संसार में यीशु को सम्मान नहीं मिला, जिस संसार में यीशु को कुछ भी नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यानपूर्वक सुनो, जिस संसार में यीशु मसीह को प्यार नहीं मिला, जिस संसार और दुनिया में यीशु मसीह को आदर सम्मान प्यार मोहब्बत कुछ नहीं मिला, ऐसे संसार और ऐसे दुनिया में हम प्यार ढूंढ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहन, हमारा यीशु मसीह को इस संसार में, इस दुनिया में प्यार नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम लोग जो है इस संसार में प्यार ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। सम्मान ढूंढ रहे हैं, आदर ढूंढ रहे हैं। हमारे जिंदा खुदा को इस संसार के लोगों ने, इस दुनिया के लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यीशु मसीह को दुनिया के लोग, संसार के लोग सूली पर चढ़ा दिया। जिस संसार में हम प्यार ढूंढ रहे हैं, जिस संसार में हम आदर सम्मान ढूंढ रहे हैं, इसी संसार यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, और हम इसी संसार में प्यार ढूंढ रहे हैं, आदर ढूंढ रहे हैं, सम्मान ढूंढ रहे हैं, जिन संसार में यीशु मसीह को मृत्यु मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मृत्यु के सिवा कुछ भी नहीं मिला, और ऐसे संसार में हम प्यार ढूंढ रहे हैं, खुशियां ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, ऐसे संसार में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, इस संसार में, इस दुनिया में तो हमारा प्रभु को ही आनंद नहीं मिला। इस संसार, इस दुनिया में तो हमारे यीशु मसीह को ही खुशियां नहीं मिला। इस संसार, इस दुनिया में तो हमारे यीशु मसीह को ही प्यार नहीं मिला, थूका गया और सूली पर चढ़ा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम इस दुनिया में संसार में प्यार ढूंढ रहे हैं, खुशियां, आनंद, ये सब ढूंढ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, इस संसार में हमारे यीशु मसीह को भी आदर सम्मान प्यार नहीं मिला, बल्कि मृत्यु मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। सूली पर उसे चढ़ा दिया गया। प्रेज़ द
ठीक उसी तरह यीशु मसीह के जितने चेले थे, जितने भी चेले थे, एक को छोड़ ये सारे चेले लोगों को आनंद, खुशियां, आदर, प्यार, मोहब्बत कुछ नहीं मिला। प्रेज़ लॉर्ड। सारे चेले लोगों को मार दिए। प्रेज़ लॉर्ड। एक चेले को भी खुश, आनंद, शांति नहीं मिला। आदर, पैसा, ये सब कुछ नहीं मिला। प्रेज़ लॉर्ड। एक चेला को छोड़कर सारे चेलों को संसार के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने मार दिए। प्रेज़ लॉर्ड। और जहां यीशु मसीह मरा, जहां प्रेरित लोग मरे, वहां हम प्यार ढूंढ रहे हैं। मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मुझे शांति नहीं मिल रहा है, मुझे आनंद नहीं मिल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। जिस संसार में हमारा जिंदा खुदा को प्यार नहीं मिला, हमें मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, चेले लोगों को भी दुनिया में शांति, खुशी, आनंद, प्यार, मोहब्बत छाप तक नहीं मिला रहने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कईयों को तो गांव घर भी नहीं मिला, यहां वहां फिरते रहे, यहां दरारों में छिपते रहे। प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया में उन लोगों को प्यार, मोहब्बत, कुछ भी शांति, खुशी नहीं मिला। सारे चेले लोगों को मार डाले। प्रेज़ लॉर्ड। सिर्फ ये होना बच गया। प्रेज़ लॉर्ड। उसका स्वाभाविक मृत्यु हुआ, परंतु गांव में, शहर में, सिटी में उसका मृत्यु नहीं हुआ, टापू में मृत्यु हुआ। ऐसा खतरनाक मृत्यु। अब हम यहाँ प्यार ढूंढ रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। शांति, खुशी ढूंढ रहे हैं इस संसार में। हालेलुया। चेले लोगों को आदर, सम्मान, प्यार, खुशी कुछ भी नहीं मिला। यीशु मसीह को भी इस संसार में खुशी, आनंद, प्यार, मोहब्बत, घर कुछ भी नहीं मिला। प्रेज़ लॉर्ड। जहां तहां घूम रहे थे, फिर रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये सबों को कुछ भी नहीं मिला, परंतु हम संसार में बहुत कुछ पाने की भूख रखे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह को इस संसार में कुछ नहीं मिला, प्यार, मोहब्बत कुछ नहीं मिला, परंतु हम प्यार पाने की भूख रखे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। खुशी पाने की भूख चाहत रखे हैं। सेवा में पैसा मिलेगा, इस भूख प्यास रखे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह को इस संसार में कुछ नहीं मिला, चेले लोगों को भी संसार में कुछ नहीं मिला। प्रेज़ लॉर्ड। और हम इस संसार में आनंद, प्यार, मोहब्बत, पैसा पाने की भूख रखे हैं। और शैतान भी आदर, सम्मान पाने की, वाह वाह पाने की भूख रखी थी। और जब नहीं मिला तो वो फूल उठा, वो गरज उठा, और गुस्से से भर उठा, और वो पाप में गिरा और परमेश्वर उसे फेंक दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, संसार में प्यार मिल जाता है तो अच्छी बात है, आदर, सम्मान मिल जाता है, शांति, खुशी मिल जाता है तो अच्छी बात है, परंतु अंदर में, मन में प्यार की भूख नहीं रखना चाहिए कि मुझे सब प्यार करें। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इस संसार में कोई यीशु मसीह को प्यार नहीं मिला तो हमको मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इस संसार में यीशु मसीह को खुशी नहीं मिला, हमें मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। ये लाइन जो है, ये सेविकाई का लाइन जो है, ये सही है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इस सेवा की जो लाइन है, इस सेवा की जो काम है, ये सही है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर सेवा की काम करना चाहते हो तो प्यार पाने की भूख कभी मत रखो। प्रेज़ लॉर्ड। अगर सेवा करना चाहते हो तो धन दौलत पाने की भूख अंदर कभी मत रखो। अगर सेवा करना चाहते हो तो अंदर खुशी, शांति, आनंद पाने की भूख कभी मत रखो, क्योंकि यीशु मसीह को इस संसार में सुख, शांति कुछ भी नहीं मिला। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये सेवा की जो लाइन है, ये बहुत आसान नहीं है, बहुत दुख भरी सेवा है। प्रेज़ लॉर्ड।
ये सेवा की जो काम है इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत दुख भरा है। चेले लोग सेवा की, संसार से प्यार मिला, शांति मिला, खुशी मिला, पैसा धन दौलत नाम शोहरत इज्जत कुछ मिला। चेले लोगों को कुछ भी नहीं मिला संसार से। यीशु मसीह को भी, यीशु मसीह भी सेवा किया, यीशु मसीह तो अपने आप को दे दिया, परंतु यीशु मसीह को कुछ मिला? प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी नहीं मिला। उसको थूका गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, खुद के चेले लोग रिजेक्ट कर दिए, छोड़कर चले गए। ऐसा बदनामी अपमान मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। चेले लोगों को भी कुछ नहीं मिला, यीशु मसीह को भी संसार में से कुछ नहीं मिला। तो ये सेवा जो है बहुत खतरनाक सेवा है। यहाँ आदर और सम्मान नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ निंदा, अपमान, दुख, तकलीफ, कठिनाई मिलता है। ये सेवा की जो काम ही ऐसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सेवा की काम ही ऐसा ही है। यहाँ पर कभी सम्मान पाने की भूख मत रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, सेवा की काम में कभी सम्मान, प्यार, मोहब्बत, आनंद, शांति, खुशी, पैसा, संपत्ति, ये सब पाने की भूख कभी भी मत रखो इस सेवा की लाइन में। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर ये सब पाने की भूख किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो सेवा की काम छोड़कर चले जाए और कभी भी सेवा ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे और दुख उठाए, क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, जो मेरा सेवा में आना चाहता है, वो पहले अपने आप को इनकार करे और क्रूस उठाए, उसके बाद मेरा सेवा करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आदर पाने की, प्यार पाने की भूख कभी मत रखो इस सेवा की लाइन में। प्रेज़ द लॉर्ड, कभी शांति नहीं मिलेगा, कभी सो नहीं पाओगे, खटिया भी उलटते रहेगा, उलटते रहेगा। इस सेवा की लाइन ही ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो सेवा की काम करना चाहता है, अंदर में आदर, सम्मान, प्यार, खुशी, शांति की भूख कभी मत रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये सेवा की काम जो है बहुत खतरनाक काम है, इतना आसान काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, राजनेता बन जाना आसान है, ध्यानपूर्वक सुनो, राजनेता बन जाना आसान है, परंतु आत्मिक नेता बन जाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। प्रेज़ द लॉर्ड, राजनेता कोई भी बन जाएंगे और 2 नंबरी 3 नंबरी करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु आत्मिक नेता में 2 नंबरी 3 नंबरी कर नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, राजनेता में, मुख्यमंत्री में, प्रधानमंत्री में, चीफ मिनिस्टर में आप 2 नंबरी 3 नंबरी दलाली कुछ भी कर सकते, परंतु आत्मिक नेता में सब 2 नंबरी 3 नंबरी नहीं कर सकते। इसीलिए राजनेता सब बन सकते हैं, परंतु आत्मिक नेता सब कोई नहीं बन सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर राजनेता जो संसार को, देश को, राज्य को चला रहे हैं, राजनेता जिसको बोलते हैं, मंत्री गणों, राजनेता, और राजनेता घड़ी भी पहने, कुछ भी पहने, उन लोगों को उतना ताना मारने वाला कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, उन लोगों को ताना मारने वाला कोई नहीं है, परंतु आत्मिक नेता अगर घड़ी पहन ले तो हमारे पैसा से घड़ी पहन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आत्मिक नेता सूट बूट पहन ले तो हमारे पैसा से पहन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो राजनेता अगर घड़ी पहन ले, सूट बूट पहन ले तो उसको कोई ताना मारने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु आत्मिक नेता यानी पास्टर अगर घड़ी भी पहन ले, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर सूट बूट भी पहन ले
तो हमारे पैसा से पहन रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। और राजनेता घड़ी पहने, सूट बूट पहने, कोई भी ताना मारने वाला नहीं। इसीलिए राजनेता बन जाना आसान है, परंतु आत्मिक नेता बन जाना इतना आसान नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। राजनेता किसी को मर्डर करके जेल भी जा सकता है, परंतु आत्मिक नेता किसी का मर्डर नहीं कर सकता। प्रेज़ लॉर्ड। राजनेता कुछ भी कर सकता है, 2 नंबरी 3 नंबरी, तब भी वो राजनेता कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु आत्मिक नेता सब कुछ नहीं कर सकता। प्रेज़ लॉर्ड। उसको फूक फूक कर चलना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, आज पास्टर लोगों को आप पहचान नहीं पा रहे। प्रेज़ लॉर्ड। एक दिन तुम भी पास्टर बनोगे, उस दिन तुमको भी कोई नहीं पहचानेंगे। ठीक है, आप कलीसिया के पास्टर नहीं बनोगे, ठीक है, अब मैं मानता हूं कि आप कलीसिया के पास्टर नहीं बनोगे, परंतु घर के तो पास्टर बनोगे। प्रेज़ लॉर्ड। घर के पास्टर तो आप ही खुद हो। प्रेज़ लॉर्ड। आप घर के पास्टर आप खुद हो, और जब आप घर के लोगों को समझाओगे तो नहीं मानेंगे, तब पता चलेगा क्या लगता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, मानते हैं कलीसिया के पास्टर हम लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अब जब कलीसिया में हम सुनाते हैं तो बच्चे नहीं मानते, तो हमको कैसा लगता है हम जानते हैं। उसी तरह आप घर के पास्टर हो, उसी तरह आप जो है घर के पास्टर हो। अब जब आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं तो आपको पता चलेगा कैसा लगता है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं मानता हूं आप कलीसिया के पास्टर नहीं बनोगे, परंतु घर के पास्टर तो बनोगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पौलुस भी पास्टर लोगों को सता रहा था, विश्वासियों को सता रहा था। जब वो खुद पास्टर बना, खुद विश्वासी बना, तो पता चल गया। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, पौलुस भी स्तिफनुस जैसे पास्टर और पूरा मार भी दिया, अब विश्वासियों को सता रहा था। जब वो खुद विश्वासी बना, खुद पास्टर बना, तो पास्टर होने का मतलब क्या होता है पौलुस को पता चला। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह आज पास्टर होने का मतलब क्या है अगर किसी को पता नहीं, हालेलुया, तो घर में जो आप पास्टर हो, हालेलुया, एक बार समझा कर देखो, बड़े बेटे को समझा कर देखो, छोटे बेटे को समझा कर देखो। नहीं मानेंगे तो पता चल जाएगा पास्टर होने का मतलब क्या होता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। बार बार समझाओ तब भी बेटा बेटी घर में उत्पाद करते हैं, तब समझ में आएगा कि पास्टर होने का मतलब क्या होता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, जो इस सेविकाई के लाइन में प्यार पाने की भूख रखी है, आदर सम्मान पाने की भूख रखी है, और खुशियां पाने की भूख रखी है, ऐसा व्यक्ति सेवा ही ना करे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ये सेवा की लाइन में सिर्फ दुख मिलता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे और क्रूस उठाए। प्रेज़ लॉर्ड। ये सेवा की लाइन ही ऐसा है, दुख मिलेगा, सम्मान, आदर, प्यार, मोहब्बत नहीं मिलने वाला। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। संसार में, जिस संसार में यीशु मसीह को प्यार नहीं मिला, उस संसार में हमको प्यार मिल सकता है? नहीं मिल सकता। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये सेवा की जो काम है ये बहुत आसान नहीं है, ये बहुत दुख भरी है। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत दुख भरी है। प्रेज़ लॉर्ड। तो बताना चाहूंगा, ये सेवा की जो काम है बहुत दुख भरी है। इसीलिए दुनिया में बहुत सारे पास्टर हैं, ध्यानपूर्वक सुनो, दुनिया में बहुत सारे पास्टर हैं, अपने बेटा बेटियों को पास्टर क्यों नहीं बना रहे हैं? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारे पास्टर हैं,
परंतु अपने ही बेटा बेटियों को पास्टर क्यों नहीं बना रहे? कभी सोचे हैं इस विषय को? क्योंकि ये सेवा की जो काम है बहुत दुखभरी है, बहुत तकलीफ है, बहुत कठिन है। इसीलिए दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर हैं, अपनी बेटियों को इंजीनियर पढ़ा रहे हैं, अपनी बेटा को डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं, अपनी बेटी और जितने भी नाती पोते ये सबको इंजीनियर, डॉक्टरी और आर्मी, इस तरीके से बाबू और इंजीनियर, मैनेजर और बड़े बड़े मैनेजर और डिग्री पढ़ा रहे हैं। क्यों? हालेलुया। अपने ही बेटे को क्यों पास्टर नहीं बना रहे? यहां रोना है, इन्हें कांसोन सेवा थी, भूखे मरो कांदबो, कांसोन इन्हें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए बहुत बड़े बड़े पास्टर हैं, अपनी बेटियों को इंजीनियर पढ़ा रहे हैं। बेटी तू इंजीनियर पढ़ और इंजीनियर बन जा, मैं तो पास्टर बना। अब पास्टर जीवन में कैसे दुख को पी रहा हूं मैं जान रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बेटी तू बड़ा होकर पास्टर मत बनना, बल्कि इंजीनियर कर, पढ़ लिख और इंजीनियर बन जा पल के, पास्टर मत बनना। बेटी किस तरह से दुख मिल रहा है, कैसे मैं रो रहा हूं मैं जान रहा हूं। इसलिए इंजीनियर पढ़ ले बेटी, इंजीनियर बन जा बेटी। एक बार नजर उठा कर देखो दुनिया, क्यों पास्टर लोग अपनी बेटियों को वकील बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं? क्यों पास्टर लोग अपने ही बेटा बेटियों को पास्टर नहीं बना रहे हैं? क्यों नहीं बना रहे? दुख अच्छे किसी नहीं नो आंधबार अच्छे। तो एक बाप जानते हुए भी अपने बेटी को पास्टर बनाएगा? बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। बाबू रे पढ़ी पका पल के आ इंजीनियर बनी पल का पर के पास्टर नहीं बनबो, बहुत कानबार अच्छे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुनिया में थोड़ा बहुत सारे पास्टर हैं, थोड़ा नजर घुमा कर देखो। काहे डॉक्टर बना रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, बेटियों को डॉक्टर, बेटाओं को डॉक्टर, बेटा बेटियों को इंजीनियर, बाबू साहेब डिग्री पढ़वा रहे हैं। काहे सब कर रहे हैं? कि वे पास्टर लोग जान रहे हैं कि सेवा में कैसे दुख मिल रहा है, इसलिए अपने बेटा बेटियों को पास्टर बनाने के लिए नहीं चाह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हम लोग क्या चाहते हैं? हम कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं और बोलते हैं मोर बेटा के पास्टर बना। पास्टर कहते कांधवा रखे नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग बेड़ा हैं, कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते हैं। पहला विश्वास में आते हैं तो मेरा बेटा को पास्टर बनाऊंगा, मेरी बेटी को पास्टरन बनाऊंगा। जब सेवा करने के समय जैसा शहीद होना पड़ता है, दुख मिलता है, उस टाइम पता चलता है कि पास्टर बनाऊंगा कि क्या बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जितना भी पास्टर हैं अपने बेटा बेटियों को पास्टर नहीं बनाते। पढ़ी पोका पल के इंजीनियर बन जा, पास्टर नहीं बन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो उतना बड़ा बड़ा पास्टर भोकुआ है, अपना बेटी बेटियों को इंजीनियर पढ़ाई के लिए लाखों क्यों खर्चा करेंगे? बड़ा होगा पास्टर ही बनेगा, पास्टर नहीं बनेगा। लाखों इंजीनियर पढ़ावर से खर्चा नहीं करी ती तो बेटी पास्टर बनबो, कहीं हेते तो खर्चा कर भी रही नहीं कहता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जान रहे हैं हर एक जो पास्टरी काम कर रहे हैं, कितना दुख मिल रहा है वो जान रहे हैं। इसीलिए अपने बेटा बेटियों को इंजीनियर पढ़ के पढ़ा दे रहे हैं। इंजीनियर बन जा और अच्छी तरह से रहा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग जानते नहीं, इसलिए शुरू में आते हैं बेटा को पास्टर बना दूंगा, बेटी को पास्टरन बना दूंगा, ऐसा कहते रहते हैं। वो लोग नहीं जानते इसलिए ऐसे कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु सेवा में जब उतरते हैं, सेवा में तकलीफ मिलता है, तब पता चलता है कि बेटा को पास्टर बनाऊंगा कि बेटी को पास्टरन बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों,
इस संसार में यीशु मसीह को प्यार नहीं मिला, इस संसार में यीशु मसीह को आनंद खुशी नहीं मिला, इस संसार में हमारे यीशु मसीह को आदर सम्मान कुछ भी नहीं मिला, और हम लोग इस संसार में प्यार ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं। चेले लोगों को किसी को भी आदर सम्मान मोहब्बत प्यार पैसा कुछ भी नहीं मिला है इस संसार में, और इस संसार में हम प्यार मोहब्बत आनंद खुशियां ढूंढ रहे हैं। इस सेवा की काम में कभी खुशी नहीं मिलता। प्रेज द लॉर्ड। इस सेवा की जो काम है, इस सेवा की काम में कभी खुशी नहीं मिलता। अगर खुशी चाहने की, खुशी पाने की भूख रखे हैं, खुशी पाने की भूख रखे हैं और सेवा कर रहे हैं, तो सेवा काम छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहां इज्जत, शोहरत, नाम, आदर, सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि चेले लोगों को नहीं मिला, और यीशु मसीह खुद हमारा दूल्हा है, उसको नहीं मिला तो दुल्हन को क्या मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, तो आइए हम टॉपिक में, विषय वस्तु में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय तो चला गया है, परंतु हम थोड़ा विषय में जाएंगे, क्योंकि बपतिस्मा लेने का समय आया है। प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक है सच्चा बपतिस्मा नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच्चा बपतिस्मा नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक है सच्चा बपतिस्मा नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा, एक लड़का था, बपतिस्मा नहीं लिया, मर गया। एक लड़का था, बपतिस्मा नहीं लिया और क्या होगा, मर गया। तो दफनाने का विधि का पाठ कौन पढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक लड़का था, बपतिस्मा नहीं लिया और मर गया, तो मिट्टी देने का जो विधि है, दफनाने का जो विधि है, इस पाठ को कौन पढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर बपतिस्मा लिए रहता और मर जाता, तो दफनाने का जो विधि है, मिट्टी देने का जो विधि है, उस विधि का पाठ को पास्टर पढ़ा रहता। अगर कोई व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लिया और मर गया, तो वो मिट्टी देने का विधि का पाठ कौन पढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर तो नहीं पढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों। सेवक और पास्टर परमेश्वर के संतान लोगों का सेवा करने के लिए चुने गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबके लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, अगर कोई बपतिस्मा ना लेकर मर जाता है, तो मिट्टी देने की जो पाठ है कौन पढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अगर कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेकर मर जाता है, तो मिट्टी का जो विधि है, वो विधि का पाठ पास्टर पढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें साड़ने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 16 का 10 में लिखा गया है, वो अपने भक्तों को साड़ने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के शरीर को गायब कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मूसा के शरीर को गायब कर दिया। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने यीशु मसीह के शरीर को तीसरे दिन जिंदा कर दिया, सड़ने नहीं दिया। क्योंकि हमारा परमेश्वर शरीर की चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो कोई बपतिस्मा लेता है, मर जाता है, तो मिट्टी देने का जो विधि है, उस विधि को पास्टर लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर शरीर का भी चिंता करता है। इसलिए मूसा की डेड बॉडी शरीर को गायब कर दिया और यीशु मसीह के शरीर को
मुर्दों में से जी उठाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसे जरा और एक विषय को हम देखेंगे। एक लड़की बपतिस्मा नहीं लिया और उसका शादी पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड, एक लड़की बपतिस्मा नहीं लिया और उसकी शादी पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड, तो शादी की पाठ कौन पढ़ेगा? प्रेज द लॉर्ड, शादी की जो पाठ है पास्टर लोग, सेवक लोग पढ़ते हैं। अगर कोई लड़की बपतिस्मा नहीं लिया है और उसका शादी पहुंच जाता है तो प्रभु के दास लोग, सेवक लोग, पास्टर लोग शादी की पाठ नहीं पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु के दास लोग प्रभु के संतान लोगों के लिए चुने गए हैं। जो प्रभु के संतान नहीं हैं उन लोगों के लिए नहीं चुने गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोग क्या करते हैं? दूल्हा के हाथ में सौंप देते हैं। क्या करते हैं? दूल्हा के हाथ में सौंपने का जो काम है एक पास्टर का काम रहता है। एक लड़की को दूल्हा के हाथ में सौंपने का काम जो रहता है एक पास्टर का काम रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु अगर एक लड़की बपतिस्मा नहीं लिया है तो सौंपने की काम कौन करेगा? पास्टर तो नहीं करेगा, क्योंकि बपतिस्मा वो लड़की नहीं लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए द्वितीय कुरिन्थी 11:2 में लिखा गया है, द्वितीय कुरिन्थी 11:2 में लिखा गया है, हम निकालेंगे जिंदा खुदा के लिए कोई एक जन सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड, हम जब परमेश्वर के राज्य के लिए जो कुछ भी करते हैं हम इंसान के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो द्वितीय कुरिन्थी 11:2 हम पढ़ देंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। तो पौलुस एक पास्टर था और वो पास्टर क्या कह रहा है? मैं एक ही धुन लगाया हूं कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। प्रेज द लॉर्ड। तो एक पास्टर, एक सेवक ही एक दुल्हन को दूल्हा के हाथ में सौंपता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक लड़की बपतिस्मा नहीं लिए रहेगा तो उसका शादी होगा तो दूल्हा के हाथ में पास्टर कैसे सौंपेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, तो ये जो है पौलुस यानी पास्टर कह रहा है मैं एक ही धुन लगाया हूं कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान यानी पवित्र दुल्हन के समान मसीह के हाथ में सौंप दूं। तो एक सेवक ही दूल्हा के हाथ में सौंपता है। प्रेज द लॉर्ड। एक पास्टर ही एक लड़की को दूल्हा के हाथ में, एक दुल्हन को एक दूल्हा के हाथ में सौंपता है। तो एक लड़की बपतिस्मा नहीं लिए रहेगा तो पास्टर सेवक कैसे करेंगे? सौंप सकेंगे? नहीं सौंपेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, तो हमें बपतिस्मा ले लेना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें बपतिस्मा ले लेना है। ये मिट्टी का दफनाने का जो पाठ है पास्टर लोग पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर बपतिस्मा नहीं लिए रहेगा तो पास्टर लोग वो दफनाने का पाठ नहीं पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक उसी तरह शादी की पाठ जो है पास्टर लोग, सेवक लोग पढ़ते हैं। अगर एक लड़की बपतिस्मा नहीं लिए रहेगा या फिर एक लड़का बपतिस्मा नहीं लिए रहेगा तो शादी का पाठ पास्टर नहीं पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे बपतिस्मा के विषय में। आज का टॉपिक है सच्चा बपतिस्मा नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। ये बत्तीसवां जो है, ये बत्तीसवां जो है परमेश्वर का विधि है, और ये विधि को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, खातना की विधि, और उसी खातना को बत्तीसवां कहते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसी खातना को बत्तीसवां कहते हैं, और यही खातना का विधि जो है, और ये बत्तीसवां का विधि है परमेश्वर का विधि है। ये किसी का बना बनाया हुआ विधि नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये परमेश्वर का विधि है, और परमेश्वर का विधि को जो तोड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञा को जो तोड़ेगा, वो दंड पाएगा, क्योंकि आज्ञा ना मानना ही पाप है। प्रेज लॉर्ड। तो और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे। इब्रानी 10:26, इब्रानी 10:26। तो कलीसिया का कोई सहायता करें, कलीसिया के लिए कोई थोड़ा सहायता करें, कोई पढ़ दें। इब्री 10:26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की ज्ञान प्राप्त करने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं, फिर पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं। और आगे पढ़ते जाएंगे, जिंदा खुदा के लिए थोड़ा मदद कर देंगे। हाँ, दान का एक भयानक बाट जोहना और आग का जैवान बाकी है, और आगे, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आप घर में पढ़ लेंगे। इब्रानी 10:26 से 29 पद तक। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा गया है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि कोई जानबूझ पर पाप करता है, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। यीशु मसीह फिर दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो एक बार सूले पर चढ़ा था, दोबारा नहीं चढ़ेगा। हाँ, दंड की एक भयानक बाढ़ जो ना है, और आग का ज्वाला बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था को ना मानने वालों 2 या 3 जनों को की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो कि कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रौंदा, और बाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था, पवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये विधि जो है परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, बत्तीसवां की विधि, खातना की विधि। आप मूसा के पर्या में अगर कोई मूसा की व्यवस्था को, मूसा को विधि को नहीं मानते थे, तो 2 या 3 जनों के गवाही पर बिना दया के मार दिया जाता था। कैसा किया जाता था मूसा के समय में? अगर कोई आज्ञा तोड़ता था, कोई विधि तोड़ता था, तो बिना दया के मार दिया जाता था। प्रेज लॉर्ड। ऐसा कड़ाकड़ विधि था मूसा के समय में। अगर कोई विधि तोड़े तो उसे मार दिया जाता था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह बत्तीसवां जो है परमेश्वर का विधि है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मूसा के समय में जो विधि तोड़ता था उसे मार दिया जाता था। तो सोच लो कि कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रौंदा। बाचा की लहू को, बाचा की लहू बोलने से प्रभु बोझ। प्रेज लॉर्ड। और बत्तीसवां जो उसकी मानसा है, उसकी इच्छा है।
इस बपतिस्मा को जो लोग रौंद रहे हैं उस लोगों का क्या हाल होगा। थोड़ा सोच कर देखो कि कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर को पुत्र को पांव तले रौंदा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये वाचा की जो लहू है, ये बपतिस्मा की जो विधि है, इसको रोंदना नहीं है। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर साफ साफ कहता है कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रौंदा है। मेरे प्यारो भाई बहनों, बपतिस्मा को रोंद कर नहीं जाना। प्रेज़ लॉर्ड। बपतिस्मा जो विधि है उसको रोंद कर नहीं जाना। बादशाह की लहू प्रभु भोज जो है इसको रोंद कर नहीं जाना। मेरे प्यारो भाई बहनों, सोचो कि कितने और भी भारी दंड के योग्य होंगे जो ये बाचा के लहू को रोंद के जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ वचन को हम देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ये विधि जो है बपतिस्मा का विधि अब्राहम को दिया था परमेश्वर ने। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये विधि जो है पीढ़ी पीढ़ी के लिए है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये बपतिस्मा जो है सबने लिया, यीशु मसीह भी लिया है। हालेलुया। जितने लोग जहाज में चले गए उस जहाज को बपतिस्मा दर्शाता है। उस जहाज की कहानी जो है बपतिस्मा को दर्शाता है। ठीक उसी तरह मूसा के समुद्र में जितने लोग समुद्र पार कर गए उस समुद्र पार कर गए जाने वाली कहानी को बपतिस्मा को दर्शाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह उड़ा पुत्र की जो कहानी है, ये उड़ा पुत्र की भी कहानी एक बपतिस्मा को दर्शाता है। प्रेज़ लॉर्ड। उड़ा पुत्र अपने बाप को, बूढ़ा बाप को छोड़कर दूर देश को चला गया था। और वो वापस आता है और उसका बूढ़ा बाप उस बेटे को नहलाता है, धुलाता है, नया कपड़ा देता है, यानी नहलाता है, धुलाता है, यानी बपतिस्मा देता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये उड़ा पुत्र की कहानी भी बपतिस्मा को दर्शाता है, जहाज भी बपतिस्मा को दर्शाता है, मूसा के जो समुद्र पार करने वाली कहानी भी बपतिस्मा को दर्शाता है, और ये उड़ा पुत्र की कहानी भी बपतिस्मा को दर्शाता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब उड़ा पुत्र वापस घर लौट के आया तो बूढ़ा बाप आनंद से, खुशी से भर गया और क्या किया, अपने बेटे को नहलाया, धुलाया, यानी बपतिस्मा दिलाया, अब पवित्र किया, शुद्ध किया। प्रेज़ लॉर्ड। ये उड़ा पुत्र की कहानी एक बपतिस्मा को दर्शाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये उड़ा पुत्र जो है दूर देश को चला गया था। ये छोटा बेटा था, अब बड़ा बेटा घर में था। छोटा बेटा जो है अपने बूढ़ा बाप को छोड़कर दूर देश को चला गया और जिंदगी भर अपने बड़ा बाप को तंग किया। प्रेज़ लॉर्ड। छोटा बेटा अपने बूढ़ा बाप को जिंदगी भर तंग किया, परंतु जब छोटा बेटा तंग करना छोड़ दिया तो बड़ा बेटा तंग करना स्टार्ट कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जैसे ही छोटा बेटा दूर देश से वापस अपने बाप के पास आ गया और अपने बूढ़ा बाप को तंग करना छोड़ दिया, जैसे तंग करना छोड़ा वैसे ही बड़ा भाई तंग करना चालू कर दिया। बड़ा बेटा को अकल तो आना चाहिए। जिंदगी भर छोटा बेटा तंग किया, अब बूढ़ा बाप है, ये बड़ा बेटा को अकल तो आना चाहिए, अकल ठिकाना समझ तो होना चाहिए। छोटा बेटा जिंदगी भर तंग किया और छोटा तंग करना छोड़ा तो बड़ा तंग करना चालू कर दिया। अब कह रहा है मेरे लिए तो खस्सी बुका नहीं मारे, छोटे के लिए मार रहे हो।
इस तरीके से अपने बाप को तंग करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बूढ़ा बाप मरेगा कि जिएगा? प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी भर छोटा तंग किया, छोटा तंग करना छोड़ा तो बड़ा तंग करना चालू। तो बूढ़ा बाप जीते जीते नहीं मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बड़ा है, बड़ा बेटा है, उसको तो समझ बुद्धि रहना चाहिए कि छोटा जिंदगी भर तंग किया, मैं फिर से क्यों तंग करूं। इस तरीके से बड़ा को समझना चाहिए और अपने बाप को तंग नहीं करना चाहिए। परंतु क्या कहने लगा, मैं तेरे घर में ही हूं, तेरे साथ ही हूं, अब मेरे लिए कभी खस्सी बोका नहीं मारे, पार्टी मौज मजलिस नहीं किए, बैंड पार्टी कुछ नहीं किए। छोटा दूर देश से आया, चला गया था, और जब घर लौट आया तो उसके लिए तो पार्टी साटी कर रहा है, मेरे लिए तो कभी नहीं किए। इस तरीके से अपने बाप को जवाब दे रहा है और अपने बाप को तंग कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जिंदगी भर बूढ़ा बाप नहीं हंसा था, जिंदगी भर छोटा ने उसे तंग किया था, जिंदगी भर वो बूढ़ा बेटा बूढ़ा बाप का भी नहीं हंसा था, तनिक भी नहीं हंसा था, तनिक भी खुशी महसूस नहीं किया था। जैसे ही छोटा बेटा घर लौटा, थोड़ा हंसूंगा बोल रहा था, थोड़ा शांति से रहूंगा थोड़ा बोल रहा था। जैसे हंसने लगा बूढ़ा बाप, जैसे थोड़ा शांति खुशी को महसूस करना चाहा कि बड़ा तंग करने लगा। ऐसा होता है से भी कई लोग। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर बनना ऐसा होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जिंदगी भर बाप को छोटा तंग किया, थोड़ा सा बाप हंसूंगा बोला, जैसे थोड़ा हंसूंगा बोला ना, वो बड़ा तंग करना चालू कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ऐसा बूढ़ा बाप जीते जीते मर जाएगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, हालेलुया, थोड़ा सा खुशी पाना चाहा बूढ़ा बाप, प्रेज लॉर्ड, परंतु उसका खुशी भी नसीब में नहीं मिला, बड़ा तंग करने लगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, छोटा जिंदगी भर तंग किया, जैसे छोटा तंग करना छोड़ा, बड़ा तंग करना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम कलीसिया में परिवार में बड़ा है, समझदार हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अगर कोई बिगड़ता है तो ऊपर वाला को हालेलुया और तंग नहीं करना। प्रेज लॉर्ड। हमको सब मिलकर सहायता करना, नहीं तो बूढ़ा बाप जीते जीते मर जाएगा। प्रेज लॉर्ड। ठीक उसी तरह उड़ा पुत्र के समान मेरे प्यारो भाई बहनों, आज भी हम जिंदा खुदा को अपने जीवन के द्वारा तंग करते आ रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। जीवन के द्वारा तंग करते आ रहे हैं। जिंदगी भर छोटा तंग किया, जब छोटा तंग करना छोड़ दिया तो बड़ा तंग किया। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पिता की खुशी में, पिता के आनंद में हमको भी सहमत होना है। थोड़ा सा बूढ़ा बाप हंसूंगा बोल रहा था, बड़ा बाप सहमत, बड़ा बेटा सहमत नहीं हुआ, तंग करने लगा। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पिता की खुशी में, बूढ़ा बाप की खुशी में हमको भी सहमत होना है, तंग नहीं करना है। बड़ा बेटा जो घर में था वो ऐसा करता था, बाप थोड़ा हंसूंगा बोला, उसको हंसने नहीं दिया, उल्टा तंग किया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पिता की आनंद किसमें है? जब एक व्यक्ति मन फिराता है, लौट आता है, तो पिता आनंदित होता है। प्रेज लॉर्ड। ठीक उसी तरह एक मन फिराने वाला व्यक्ति के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, खुशियां मनाया जाएगा। इसलिए बुढ़ापा
उस दिन आनंद मना रहा था अपने घर में, परंतु बड़ा बाप बेटा तंग करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो कलीसिया में आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम स्वर्ग में आनंद दे सकते हैं, हम स्वर्ग में खुशियां दे सकते हैं। हम ही साधारण लोग, सूरज चांद तारे, हमसे भी बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र हैं, ये सूरज चांद तारे भी जिंदा खुदा को आनंद और खुशी नहीं दे सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम साधारण लोग सूरज चांद से भी छोटे हैं, हम स्वर्ग में आनंद ला सकते हैं। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, मन फिराता है, तो स्वर्ग में आनंद ले आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, एक व्यक्ति जब स्वर्ग में, एक व्यक्ति जब मन फिराता है, बपतिस्मा लेता है, तो स्वर्ग में आनंद ले आता है, खुशियां ले आता है। तो हम स्वर्ग में आनंद ले आने वाला व्यक्ति हैं, खुशियां ले आने वाला व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति हम लोग नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक व्यक्ति जब मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हमारा बूढ़ा परमेश्वर, पति परमेश्वर या फिर बूढ़ा अब्बा परमेश्वर खुशियों से, आनंद से भर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बूढ़ा पुत्र वापस घर लौट आया तो उसका पिता जो है आनंद से, खुशियां से भर गया। ठीक उसी तरह जब हम मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारा पिता जो है आनंद मनाता है स्वर्ग में। तो हम स्वर्ग में आनंद लाने वाले, आनंद लाने वाले बेटा बेटी लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, साधारण नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया। ये बूढ़ा पुत्र की जो कहानी है, ये बपतिस्मा को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बपतिस्मा जब हम लेते हैं, ये आनंद की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है, और हमारा पिता परमेश्वर जो है वो भी खुश होता है, आनंद मनाता है। तो ये बपतिस्मा जो है सबके लिए आनंद की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बूढ़ा पुत्र के समान हम पिता परमेश्वर को बहुत तंग किए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज फिर अब तंग नहीं करना, प्रभु के चरणों तले लौट आना, बपतिस्मा लेना और मन फिराना, आओ हमारा पिता परमेश्वर को आनंद से, खुशियों से भर देना। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, मन फिराते हैं, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है और हमारा पिता परमेश्वर आनंद से भर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु तो दया कर, अनुग्रह कर, आज की विषय को याद करते हुए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। थोड़े देर हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को सत्य और सामर्थ मांगेंगे। प्रभु तो दया कर, तो अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, हाँ प्रभु, जब एक व्यक्ति मन फिराता है, बपतिस्मा लेता है, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हाँ प्रभु, बूढ़ा पुत्र ने जिंदगी भर आपको तंग किया, फिर से मैं प्रभु आपको तंग करना नहीं चाहता प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, फिर से मैं आपको तंग करना नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं आनंद से, आपको आनंद और खुशी देना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, बूढ़ा पुत्र जैसे आपको आनंद से भर दिया, बूढ़ा पुत्र जैसे आपके जीवन में खुशियां को ला दिया, ठीक उसी तरह आपके जीवन में मैं खुशियां, आनंद को लाना चाहता हूँ प्रभु। तो दया कर, अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। ओ कृपालु परमेश्वर, तो सहायता कर, मदद कर यीशु मसीह। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो दया कर, अनुग्रह कर यीशु मसीह। होली 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 यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक को दया कर प्रभु यीशु मसीह। हम में से सब कोई प्रभु स्वर्ग में आनंद ला सके प्रभु यीशु मसीह।
हाँ प्रभु परमेश्वर, जैसे छोटे जिंदगी भर तंग किया, आज जब छोटा तंग करना छोड़ा तो बड़ा तंग करना चालू कर दिया। प्रभु यीशु मसीह हम ऐसा ना करके आपको खुशियों से आनंद से भरना चाहते हैं खुदा। हमें सामर्थ्य ताकत दे खुदा। यीशु मसीह स्वर्ग में आनंद लाना चाहते हैं प्रभु। तो एक एक को आशीर्वाद कर इन द नेम ऑफ जीसस।